नमस्कार, आप देख रहे हैं केबी लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ विकल्प कुमार, कैमरामैन मुकेश के साथ। आज हमारी उपस्थिति बिहार के कैमूर जिला के अंतर्गत चांद में है, जहां पे चाय पे चर्चा पर चर्चा करने के लिए तमाम जो इधर के क्षेत्रीय लोग हैं वो हैं, और बीच में धीरज सिंह उर्फ भांजी हमारे बीच मौजूद है। मैं उनसे भी जानने का प्रयास करता हूं कि इन्होंने बीएसपी से एक दावेदारी रखी है भावी प्रत्याशी का, तो क्या इनको पार्टी की जो सुप्रीमो है माननीय बहन जी, क्या इनको अपना आशीर्वाद देती हैं? टिकट कंफर्म होता है इनका कि नहीं होता है? अगर नहीं होता है तो क्या पार्टी में मजबूती से बने रहेंगे या पल्ला बदलने का काम करेंगे? तमाम चीजों पर मैं बातचीत करता हूँ। सर, चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, यदि पार्टी में आप इतने दिन से लगे हैं तो क्या मूवमेंट है और क्या लगता है कि आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा या फिर? बिल्कुल, मूवमेंट बहुत अच्छा है। बहुजन समाज पार्टी का यहाँ जनाधार है। बहुजन समाज पार्टी का लोग जो है यहाँ पर जोरों शोर से लगे हुए हैं। अभी माननीय आकाश आनंद सर का कार्यक्रम हुआ था कैमूर जिला में। यहाँ पर देखा गया कि कितना जोश के साथ यहाँ पर युवा, किसान, सभी लोग जो है उनके कार्यक्रम में और उनके संबोधन को सुनने के लिए यहाँ पर आए। और इस बार भी चैनपुर विधानसभा में क्या कैमूर जिला के चारों विधानसभा में जो है बहुजन समाज पार्टी जीत करके पटना जाने की काम करेंगे। आपको यदि आशीर्वाद मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगा पार्टी के लिए और प्लस यहाँ की जनता के लिए? बिल्कुल, अभी हम 2025 में ही नहीं, हम 2020 में भी टिकट के लिए लाइन में लगे हुए थे। पार्टी हमको टिकट नहीं दिया, फिर भी हम जो है पार्टी के साथ लगे रहे एक कार्यकर्ता के रूप में। जिनको टिकट दिया उनको जिताने का हम लोग काम किए, भले वो गद्दार निकले, भाग गए पार्टी छोड़ करके, फिर हम लोग संघर्ष कर रहे हैं उसी में। और उम्मीद पूरा है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी जो है हमको लड़ाने का काम करेगी। यदि नहीं होता है तो ऐसा नहीं ना होगा कि पाला बदलने का काम हो जाएगा, समय दोबारा ऐसा हो ही नहीं सकता है। हम बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हैं, पार्टी के विचारधारा से जुड़े हैं। अगर ऐसा होता तो 2020 में ही बदल लेते हैं। कहीं ना कहीं जो बहन जी का नारा है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, उसमें पूर्ण रूप से आप विश्वास रखते हैं? बिल्कुल, नारा ही है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। सबकी बात होती है, सबकी हित की बात होती है, कहीं जाति पाति की बात नहीं थी। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पार्टी का ही नारा है और सबके हित की बात की जाती है। क्या अनुरोध करना चाहते हैं जो आपको चैनपुर विधानसभा की तमाम वोटरगण जनता सुन रही है उनके लिए? हम चैनपुर विधानसभा के सभी सम्मानित मतदाता से यही अनुरोध करेंगे कि इस बार जो है 2025 का जो चुनाव है, इस चुनाव में जो है बहुजन समाज पार्टी को वोट करें और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ से जिताने का काम करें। बहुजन समाज पार्टी जो है यहाँ के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ेगी, युवाओं के लिए लड़ेगी, किसानों के लिए लड़ेगी। आज के दिन देख रहे हैं कि यहाँ पर दो मंत्री, और खास करके जो अभी वर्तमान सरकार के यहाँ मंत्री हैं, उन्हीं के क्षेत्र में चांद में, चैनपुर में, करवंदिया में सब जगह किसानों का फसल रौंदा गया और किसानों को बरगला करके, झूठ मूठ का झांसा दे करके किस तरीके से किसानों को मने करके फिर फसल को रौंद दिया गया। किसान विश्वास भी कर लिया था। यहाँ तक कि देखिए कि किसान का उचित मुआवजा भी नहीं मिल पा रहा है। जिस किसान का यही मांग था कि हमको जो भी मुआवजा तय हुआ है वो मुआवजा दीजिए, लेकिन कम से कम हमको मुआवजा तो मिल जाए। उनकी जमीन को रौंद दी गई, मैंने सड़क बनाने के लिए कर दिया, लेकिन उनके खाते में पैसा नहीं गया। यह बहुत ही अन्याय है। यहाँ के जनप्रतिनिधि एकदम निकम्मा जनप्रतिनिधि है। एक लास्ट सवाल सर, यदि मान लीजिए आपको बहन जी का आशीर्वाद मिलता है, पार्टी की तरफ से टिकट मिलता है या आप चुनाव जीत जाते हैं, तो आपका इधर की जनता के लिए पहला प्राथमिकता क्या होगा? सबसे पहले तो हमारी प्राथमिकता शिक्षा होगी, क्योंकि जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे, शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक किसी भी कार्य के लायक नहीं होंगे। क्योंकि यहाँ पर शिक्षा की बहुत जरूरी है। शिक्षा के साथ साथ हमारे युवा भाई हैं, युवा साथी हैं, उनकी रोजगार की बहुत जरूरत है। आज युवा पढ़ लिख कर भी उस लायक भी हैं, डिग्री भी लेकर के आज बेरोजगार बैठे हुए हैं, क्योंकि उनके संसाधन कहीं उपलब्ध नहीं है। किसानों की सिंचाई की व्यवस्था, आज आप कभी देखे होंगे कि इधर कोड़र बेल्ट जो बोला जाता है, 5-6 साइड में 4-5 पंचायत के लोग, किसान लोग जो है धरना दिए, कहे कि हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि हर बार नेता आया और झूठ बोल करके ठगने का काम किया। बोला कि जीतने के बाद जो है 2 महीने में, 4 महीने में आपके खेतों में पानी चौपा देंगे, लेकिन किसी जनप्रतिनिधि ने ऐसा नहीं किया, केवल उनको ठगने का काम किया। यहाँ का जनप्रतिनिधि अधौरा प्रखंड को ठगने का काम किया। आज के इस अमृत महोत्सव जो सरकार मना रही है, इस अमृत महोत्सव में वहाँ के अधौरा प्रखंड के वासियों को देखिए कि मूलभूत जो आवश्यकताएं है एक जीवन यापन करने के लिए, वो भी आवश्यकता से आज वंचित है। लेकिन कल तो मैंने पेपर में पढ़ा कि वहाँ पे लगभग 96 पॉइंट कुछ करोड़ रुपए का सौगात बिजली के लिए मिल चुका है। ये सब पेपरबाजी है, पेपर होर्डिंग है।
होर्डिंग में टंगेगा, पेपर में दिख गया, काम कहाँ हो रहा है ये आपको पता करना है। आप एक पत्रकार हैं, आप चौथे स्तंभ है, आप पता कीजिए। चांद में जाते हैं तो कहते हैं कि चैनपुर में हमने ये किया, और चैनपुर में जाते हैं तो कहते हैं कि अधौरा में हमने वो किया। तो ये बरगलाने का काम है, कहीं कुछ नहीं धरातल पर। अगर होता तो वहाँ के किसान, वहाँ के नौजवान और युवा, अधौरा प्रखंड की जो आप बात कर रहे हैं, वहाँ के युवाओं की इतना तकलीफ है, न पढ़ने की व्यवस्था है, न पीने की पानी की व्यवस्था है। आज फॉर्म भरने के लिए उन लोग को भभुआ आना पड़ता है, उतना दूर से? हाँ, उतना दूर से भगवानपुर आना पड़ता है बात करने के लिए। कहीं पर्टिकुलर जगह पर जाकर के बात करने का पता चला कि 50 टावर वहाँ काम कर रहा है। कहीं कुछ काम नहीं कर रहा है। होर्डिंग में तो 72 टावर टंगा था, होर्डिंग में उनका 72 टावर टंगा था। आज अभी लगाइए, अधौरा प्रखंड के बहुत सारे नंबर देते हैं आपको, किस पर फोन लग रहा है? वो कहाँ उत्तर प्रदेश गड़वा दिए क्या टावर 72? अगर गड़ा होता तो मेरे पास अधौरा प्रखंड वासी का नंबर है, आप यहीं लगा लीजिए, क्रॉस चेक कर लीजिए। यह केवल पेपरबाजी है। तो मेरा सवाल था सर कि यदि आपको मौका मिलता है या पार्टी टिकट देने के बाद यदि आप जीतते हैं तो आपका पहला प्राथमिकता यहाँ की जनता के लिए क्या होगा, चाहे अधौरा हो चाहे चैनपुर प्रखंड हो? शिक्षा है, पहली प्राथमिकता हमारी शिक्षा है कि शिक्षा से सबको जो है भरपूर किया जाए, शिक्षित हो हमारे युवा साथी। चुनाव में तो वादे सभी करते हैं, लंबा चौड़ा जितना कह लीजिए कि हम ये करेंगे वो करेंगे, जैसा कि आप भी बोल रहे हैं, जैसा कि इससे पहले जो मंत्रीगण है चाहे जो विधायक वो भी बोला था, तो उनमें और आप में अंतर क्या समझे जनता? अंतर है उन लोगों, हम एक युवा हैं और युवाओं की दुख और दर्द को हम समझ सकते हैं। किसान का बेटा है, किसान के दुख दर्द को हम समझ सकते हैं। हम उसी परिवेश से आए हैं जिस परिवेश से आज आम जनता जो है त्रस्त है। तो कहीं ना कहीं परिवर्तन देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल परिवर्तन मिलेगा। अगर अब परिवर्तन नहीं करते हैं तो फिर 5 साल हम जाएंगे, हमको जनता जो है लात मारने का काम करेगी, जनता बहिष्कार करने का काम करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि सुना आपने धीरज सिंह का विचार कि यदि हम मौका मिलता है तो पहला प्राथमिकता होगा कि यहाँ के स्वास्थ्य और रोजगार के बारे में सोचे, अगर नहीं हो ऐसा करते हैं तो हमें जनता उसका सजा देगी उचित। नमस्कार, हमारे साथ बने रहिए।